आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक अद्भुत महाउपाय लेकर आए। यदि किसी वत्सल जन के जीवन में कारोबार से धन से संबंधित समस्या आ रही है, उनके कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपना कारोबार व्यापार खोल सके। वह किसी न किसी से पैसा कर्जे के रूप में उधार अवश्य लेता है। कोई बैंक से लोन ले लेता है, कोई अपने रिश्तेदारों से पैसा उधार ले लेता है, कोई अपने अड़ोसी पड़ोसियों से जान पहचान वालों से पैसा ले लेता है और वह अपना कारोबार व्यापार में सारा पैसा लगा देता है, परंतु उनका कारोबार व्यापार नहीं चल पाता। कई बार ऐसा भी होता है, हम कारोबार खोल तो लेते हैं और खोलते समय हमारा कारोबार व्यापार चलता भी अच्छा है, परंतु धीरे धीरे वह ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद हमारे मन में यही विचार आता है कि हमने जब कारोबार किया था तो अच्छा चल रहा था, अब ऐसा कैसे हो गया, बंद कैसे हो गया। तो उनके मन में केवल यही विचार आते हैं। हो सकता है किसी ने हमारे ऊपर ओना टोटका कर दिया है, काला जादू कर दिया है, हमारे कारोबार व्यापार को बांध दिया है। दिन रात उसके मन में केवल इसी तरह के विचार पनपते रहते हैं, उठते रहते हैं। फिर इस प्रकार की समस्याओं हेतु वह किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं। और वैसे भी आज के समय में पूजा पाठ से ज़्यादा लोगों का विश्वास तांत्रिकियों पर, भक्तों पर होने लगा है। और अपनी समस्या हेतु वह भक्तों के पास जाते हैं और वहाँ उनको यही जवाब मिलता है कि आपके ऊपर काला जादू कर दिया है, आपके कारोबार को बांध दिया है, या आपके ऊपर ओना टोटका कर दिया है, तंत्र मंत्र कर दिया है। और इसी प्रकार की समस्याओं हेतु वह अनेकों प्रकार के ओने टोटके करने शुरू कर देते हैं। कभी कोई सामान लिया, उतारा, कभी माता पर चढ़ा दिया, कभी कहीं चढ़ा दिया, कभी चौराहे पर रख दिया। बस दिन रात इसी तरह वह लगे रहते हैं। वह अपने कारोबार व्यापार को भूल जाते हैं और ओने टोटकों में फंस कर रह जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पैसा उधार लिया हुआ है या लोन लिया हुआ है या अपने रिश्तेदारों से पैसा लिया हुआ है, उसको वह उतार नहीं पाते। दिनों दिन उनके सर पर कर्जा बढ़ने लग जाता है। इसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगती है, घर में झगड़े होने लगते हैं, तनाव होने लगते हैं, वह इधर उधर भटकने लगता है, पाई का मोहताज हो जाता है तथा उसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। तो इस प्रकार की समस्याओं से हमें किस प्रकार छुटकारा मिले, किस प्रकार हम इन समस्याओं से बाहर निकलें, इसी के लिए महाउपाय आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए। जो कोई भक्तजन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी कहा है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें तथा हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहें। हम जो भी विधि बताते हैं, जो भी उपाय बताते हैं, आप उसको अच्छी तरह से समझने के बाद उसको करें तो शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। वैसे भी हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा उपाय आप सभी के लिए लेकर आएँ, ताकि आपके जीवन में जो भी बाधाएं, समस्याएं आ रही हैं वह शीघ्र दूर हो सकें, आपको सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक नागफनी का जो पौधा होता है उसका महाउपाय इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आपने नागफनी का पौधा नहीं देखा हुआ, आप उसको नहीं पहचानते, तो अपने गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद उस पौधे को पहचान लें कि वह किस प्रकार का होता है। वैसे भी नागफनी के पौधे में कोई टहनी नहीं होती, कोई पत्ता नहीं होते तथा उसका कोई भी तना नहीं होता। वह केवल एक पत्ता सा निकलता है और पत्ते के ऊपर पत्ता बढ़ता हुआ जाता है। उस पर, उन पत्ते के ऊपर कुछ कांटे भी होते हैं। इस तरह की उस पौधे की पहचान है। तो आपको करना क्या है, वह विधि हम आपको बताते हैं। यह उपाय आपने बुधवार के दिन करना है, चाहे कृष्ण पक्ष का बुधवार हो, चाहे शुक्ल पक्ष का हो, अर्थात चाहे अंधेरे पक्ष हो या उजाला पक्ष हो, किसी भी पक्ष के बुधवार को आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, बुधवार के दिन सुबह नहा धो करके आपको उस वृक्ष के पास जाना है और उसकी जड़ खोद करके
थोड़ा सा निचला हिस्सा उसका उखाड़ करके ले आए। लाने के बाद किसी भी पात्र में रख करके उसको कूट लें। कूटने के बाद उसका जो रस है वो एकत्रित कर लें। एकत्रित करने के बाद एक भोजपत्र का टुकड़ा लेकर के आप जिस भी कार्य से संबंधित उपाय कर रहे हैं, यदि आपका कारोबार व्यापार ठप हो गया है, बंद हो गया है, या उसके लिए, या आपके धन में वृद्धि नहीं हुई उसके लिए, या आपके ऊपर किसी ने काला जादू टोना टोटका कर दिया है उसके लिए, या आपके दुश्मन हैं, शत्रु हैं, प्रभावी हैं, आपको बार बार हानि पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस शत्रु या दुश्मन का नाम लें। परंतु ये ध्यान रखें, इस उपाय को कभी भी किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी को बुरा करने के लिए इस प्रयोग को ना करें। कहते हैं यदि आप बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। इसलिए हमेशा किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी उसके लिए बुरा नहीं करना चाहिए। तो जैसा भी हमने आपको बताया है, उस भोजपत्र के ऊपर जिस भी मनोकामना के लिए या जिस भी समस्या के लिए आप उस उपाय को कर रहे हैं, उस समस्या को आप उस भोजपत्र के ऊपर उसके रस द्वारा लिखते हैं। लिखने के बाद उसको फोल्ड करके एक काले धागे की सहायता से उसको अच्छी तरह से बांध दें। बांधने के बाद उसमें एक लंबा धागा और बांध लें ताकि हम उसको आसानी से लटका सकें। अपने हाथ में उसको लेकर के अपने इष्ट देव का, अपने कुल देव का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी इस प्रकार की समस्या है, इस समस्या से मुझे शीघ्र ही बाहर निकालें। यदि आपके कोई दुश्मन है, शत्रु हैं, वो आपको तंग कर रहे हैं, तो उसका नाम लेकर प्रार्थना करें। और करने के बाद आप उसको ले जा करके जहाँ भी नागफनी का पौधा हो, उस नागफनी के पौधे पर लटका दें। ये ध्यान रखें, उसको लटकाने के बाद इस तरीके से बांधें कि वह हवा जैसे चलती है, हवा के साथ साथ वह झूलता रहे, किसी टहनी से अटके नहीं। चाहे वह 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट या 2-4 दिन तक झूलता रहे, कोई समस्या नहीं। केवल आपको इस तरीके से बांधना है, वह किसी भी लकड़ी में या किसी में भी वह अटके नहीं, हवा में हिलता रहे। और बांधते समय जो भी आपकी मनोकामना है या जिसके लिए उपाय कर रहे हैं, उसको मन ही मन बोलते रहे। बांधने के बाद चुपचाप अपने घर आ जाए। यदि जो कोई व्यक्ति इस उपाय को विधि अनुसार करता है तो यकीन मानिए उसके जो भी शत्रु हैं, दुश्मन हैं, उससे करोड़ों कोस दूर भाग जाएंगे। कभी भी आपके दुश्मन, शत्रु आपके समक्ष नहीं आएंगे। किसी भी प्रकार की आपके पूरे जीवन में हानि या बाधा या नुकसान आपको नहीं पहुंचा सकते। यदि आपका कारोबार व्यापार चलते चलते ठप हो गया है, बंद हो गया है, या काला जादू कर दिया या ओना टोटका कर दिया है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, वह शीघ्र ही उस उपाय को करने से दूर हो जाएगी। आपको नहीं 1 बार, 2 बार, 4 बार ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप इसको एक ही बार कर दें। यदि किसी कारणवश उपाय करने के बाद आपका कोई लाभ नहीं होता है या आप समस्या से बाहर नहीं निकलते हैं, तो हो सकता है हमसे यह उपाय करने में किसी प्रकार की कोई भूल हो गई हो या कोई कमी रह गई हो। तो इस वीडियो को पुनः सुनने के बाद, अच्छी तरह से समझने के बाद, उस उपाय को एक बार दोबारा से फिर कर दें। और करने के बाद शीघ्र ही आपको कुछ ही दिनों में आपको सफलता हासिल होगी। आपकी जो भी बाधाएं, समस्याएं, वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।